यही मंथन कुआं है बालवीर। इस कुएं के दरवाजे को खोलना एक भूखे शेर के सामने निहत्थे खड़े होने जैसा है। एक बार यह दरवाजा खुल गया तो हमें सोचने के लिए क्षण भर का भी समय नहीं मिलेगा। फिर आर या पार। आओ बालवीर। मुबारक हो आगिल, कमाल कर दिया तुमने। क्या खेल खेला है। बेनाम के जरिए जो विचार तुमने उत्तान के दिमाग में डाला है, बालवीर उस रास्ते पर निकल चुका है। मैं जानती थी कि उत्तान इस उपाय को कभी नहीं मानेगा, लेकिन अगर उसे पता चलेगा कि ये बेनाम के दिमाग की उपज है, ये उसका सुझाव है, तो वो दोनों बालवीर और उत्तान दौड़े चले जाएंगे। दोनों मंथन कुएं के लिए निकल चुके हैं। इसीलिए तो कह रही हूँ शशमाग, मुबारकबाद मत दो, जश्न मनाओ, क्योंकि अब बालवीर वहां से लौटकर नहीं आएगा। और ये तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो? ऐसा क्या है वहां पे आगे? कालदर्शी। कालदर्शी। इस कुएं को मंथन कुआं कहा इसलिए जाता है क्योंकि समुद्र मंथन की तरह यहां अमृत भी है और विष भी है। जीवन दान देने वाले चेतना बिंदु के साथ साथ कालदर्शी शक्तियां भी हैं। कालदर्शी शक्ति? हाँ, कालदर्शी। हजारों जीवन को एक साथ नष्ट कर देने वाली बुरी और खतरनाक शक्तियां समाई हैं इस कुएं में, जिन्हें बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक मौका चाहिए। हमारी एक छोटी सी भी गलती सर्वनाश का प्रारंभ हो सकती है। ऐसा सर्वनाश जिसके बारे में कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता बालवीर। इसलिए हम एक बार फिर कहते हैं तुमसे बालवीर, हमें सोच लेना चाहिए। सोच लिया है महामहिम। अगर मां को बचाने का यही एक तरीका है तो मैं इस रास्ते पर भी चलने को तैयार हूं। आज्ञा दीजिए महामहिम। चलो। नहीं महामहिम, आप मेरे साथ नहीं आएंगे, मैं अकेला ही जाऊंगा। बालवीर, तुम ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकते। तो मर जाऊंगा। मुझे मरना मंजूर है महामहिम, लेकिन अपनी मां को बचाने के लिए किसी अपने की जान में खतरे में नहीं डाल सकता। मैं जानता हूं इस कुएं में कितना खतरा है और मैं वो खुद उठाने के लिए तैयार हूं। इसलिए आपसे एक विनती है कि अगर मैं इस कुएं से बाहर ना आऊं और मुझसे पहले कोई कालदर्शी शक्ति इस कुएं से बाहर आने का प्रयास करे तो आप इस कुएं का द्वार बंद कर दीजिएगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम बालवीर? अगर तुम इस कुएं में एक बार फंस गए तो कभी बाहर नहीं निकल पाओगे और तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैं जानता हूं महामहिम, समझता हूं कि अगर मैं इस कुएं के अंदर हमेशा के लिए चला गया तो मुझे क्या हो सकता है। ये चुनौती मेरी है महामहिम, और इसलिए इसकी सारी जिम्मेदारी मैं अकेले ही उठाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि आपकी जान खतरे में आए, और ना ही ये चाहता हूं कि कोई भी कालदर्शी शक्ति इस कुएं से बाहर आए। मुझे आपकी मदद चाहिए। अगर कोई भी कालदर्शी शक्ति इस कुएं से बाहर आने का प्रयास करे, मैं अंदर हो या ना हो, आप इस कुएं का दरवाजा बंद कर दीजिएगा। वादा कीजिए महामहिम। बालवीर चाहे जितनी भी ताकत लगा ले, एक बार मंथन कुआं खुल गया तो उसमें से कालदर्शी शक्तियों को बाहर आने से रोक पाना नामुमकिन होगा। वो किसी ना किसी रूप में बाहर आ ही जाएंगी। मैं चाहता हूं आगिल कि ऐसा ही हो, लेकिन इतिहास गवाह है आगिल कि बालवीर ने मेरी, तुम्हारी, हम दोनों की हर कोशिश आज तक बालवीर नाकाम करता आया है।
कहीं ऐसा ना हो इस बार भी वो कालदर्शी शक्तियों को बाहर निकलने से रोकने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकाले। हम इस कम्युनिकेशन डिवाइस के जरिए कनेक्टेड रहेंगे। शाश्वान रहे महामहिम। रहे शाश्वान। बालवीर, तुम जैसे जैसे आगे बढ़ोगे गुरुत्वाकर्षण का दबाव तुम पर बढ़ता जाएगा। तुम्हें तुम्हारा शरीर भारी महसूस होगा। तुम यहां पे अपनी जादुई शक्तियों का भी इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पाओगे। इसलिए अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना। अपनी ऊर्जा को बचा कर रखना बालवीर। जी महामहिम। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा शशमांग, क्योंकि इस बार हम बालवीर से एक कदम आगे चल रहे हैं। या तो वो बालवीर उस मंथन कुएं में दब के मर जाएगा, और अगर वो बच गया तो उसके साथ बाहर आएंगी कालदर्शी शक्तियां जो सब कुछ तबाह कर देंगी। जाओ शशमांग, जल्द से जल्द वहां पहुंचो। मैं कैसे? उसकी चिंता मत करो तुम, वो मैं देख लूंगी। बस तुम इतना ख्याल रखना कि अगर बालवीर उस कुएं से जिंदा वापस बाहर आ गया तो कालदर्शी शक्तियों के बाहर निकलने से पहले किसी भी कीमत पर तुम कुएं का दरवाजा खुला रखना। गार्गी आंटी, पाए लगो। चलिए, आप तो बंधन में बन चुके हैं। ये जो बाकी के 3 लोग हैं ना आंटी, इन्हें भी वश में करना है। उसके बाद काशी को मेरा होना ही होगा। लेकिन सबसे पहले तुम तीनों में से किसको वश में करो? बताओ बताओ, किसे पहले बंधन में बंधना है? तुम्हें? नहीं, तुम्हें। या फिर तुम्हें? विवाल भैया, अब प्लीज काशी दीदी को मत बताना कि मैं यहाँ छुप रही हूँ, ठीक है? नव्या, नवू, नव्या। हाय विवाल, सॉरी, पर क्या नव्या यहाँ है? एक्चुअली मैंने उसे इसी तरफ आते देखा। हम दोनों छुपन छुपाई खेल रहे हैं, तो मिली क्या तुम्हें? नहीं, नव्या यहाँ तो नहीं आई काशी। अच्छा ठीक है, मैं कहीं और ढूंढती हूँ। सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। नवू, नव्या। थैंक यू सो मच विवाल भैया, आपकी वजह से मैं बच गई। वेलकम, यू मोस्ट वेलकम। वैसे ये बॉक्स में क्या है? और जब काशवी दीदी आए तो आपने छुपा क्यों दिया? वो उसमें सरप्राइज है। सरप्राइज? इसका मतलब आपको पता है कि मेरा बर्थडे आ रहा है। आप मेरे लिए कोई सरप्राइज गिफ्ट लाए हो? हाँ, लेकिन अगर सारे सवालों के जवाब मैं अभी दे दूंगा तो फिर सरप्राइज कैसा रहेगा? तो जब सही टाइम आएगा तब बता दूंगा। तब तक के लिए पेशेंस। बाय। यहां से आगे जा पाना नामुमकिन लगता है बालवीर। बालवीर, तुम वापस आ जाओ, हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। नहीं महामहिम, इतना दूर आने के बाद
माँ को वापस जीवित करने का चेतना बिंदु लिए बिना वापस आने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन बालवीर, तुम इस खाई को पार कैसे करोगे? एक रास्ता है उस पहाड़ तक पहुंचने का। बालवीर इस कोशिश में सफल नहीं होना चाहिए, बल्कि उत्तान का डर सच साबित हो जाए और इसकी सांसें रुक जाए तो आएगा मजा। बालवीर! अरे काशवी बेटा, नव्या मिली? जी दादाजी, मिल गई। और विवाल, नव्या तुम्हारे कमरे में छुपी हुई थी ना? तुमने मुझे बताया नहीं। और तो और दादाजी, जब मैंने इसे पूछा ना तो इसने मुझसे झूठ बोला। अब तुम देखना विवाल, मैं ना तुमसे बात तक नहीं करूंगी। देखिए दादाजी, नव्या उस वक्त खेल रही थी। अब उसने मुझे बताने के लिए मना किया था। मैं बता देता तो फिर वो बुरा मान जाती, फिर मुझसे बात नहीं करती। अब देखिए, इन दोनों की वजह से ना मैं बीच में फंस गया हूँ। अरे बाबा रिलैक्स, आई एम किडिंग, चिल। क्या? किडिंग मतलब दादाजी, मैं मजाक कर रही थी। बेटा, ये तुम लोगों की आजकल की भाषा ना मेरे पल्ले नहीं पड़ती। काशवी, नव्या दिखाई नहीं दे रही है कहाँ? अरे वो मुझसे नाराज हो गई तो पता नहीं फिर कहाँ चली गई। बालवीर, बालवीर संभाल के। अब कूद जाओ बालवीर। धन्यवाद दोस्त। यहाँ तक तो पहुंच गए, लेकिन आगे तो और भी बड़े खतरे आने वाले हैं। कालदर्शी शक्तियों का इलाका तो अब शुरू होगा। कहाँ रखा होगा विवाल भैया ने? मिल गया। नव्या तुमसे बात नहीं कर रही, लेकिन क्यों? अरे दादाजी, कोई खास बात नहीं है, बस ऐसे मैं मना लूंगी उसे। वैसे भी नवू है ना, वो फट से मान जाती है। कभी कभी मुझसे भी नाराज हो जाया करती है, लेकिन थोड़ी ही देर में सामने से खुद आके बात करने लगती है।
अब इन नाखूनों की मदद से मैं इस डॉल और इस बुड्ढे का कनेक्शन कर दूंगा, फिर ये भी मेरे वश में। विवान, ये तुम दादाजी के नाखून लेके कहाँ जा रहे हो? फेंकोगे नहीं? अरे काशी, क्या समझ में नहीं आता है, कुछ भी काम करते करते ना दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। अब ये देखो, ये मेरे किसी काम की चीज नहीं है और यहाँ पे डस्टबिन भी पड़ा है, दिखाई नहीं दिया मुझे। थैंक्स। ठीक है दादाजी। यस बेटा। हाथ आया पर मुंह न लगा। काशवी, ये सब तुम्हें पाने की कोशिश है, तुम ही अड़चने पैदा कर रही हो। बालवीर, यहाँ कालदर्शी शक्तियों से सावधान रहना, क्योंकि जिस जगह तुम पहुंच गए हो यहाँ पे उनका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। जी महामहिम। महामहिम, अभी अभी एक नकारात्मक ऊर्जा ने मुझ पर हमला किया। तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा बालवीर? मैंने अपने ऊपर एक सुरक्षा कवच बना लिया है, जिससे वो ऊर्जा मुझ तक ना पहुंच पाए। संभल कर बालवीर, अगर ये बुरी शक्तियां तुमसे जुड़ गईं, तो तुम्हारे ना चाहते हुए भी ये तुम्हारे साथ इस कुएं से बाहर आ जाएंगी और बाहर आते ही अपना असली रूप ले लेंगी। हाँ महामहिम, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कोई कालदर्शी शक्ति मुझसे ना जुड़ पाए, लेकिन अगर वो जुड़ गई तो मैं खुद ही बाहर नहीं आऊंगा। ऐसा कभी नहीं होगा बालवीर। अब तुम जल्द से जल्द चेतना बिंदु को ढूंढो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा कवच टिक नहीं पाएगा और तुम्हारी ऊर्जा को भी खत्म करता रहेगा। महामहिम, ये चेतना बिंदु दिखता कैसा है? एक आम पत्थर जैसा ही है और ये छूते ही एक्टिवेट होता है और छूते ही इसका मूल नीला रंग चमकने लगता है। लेकिन यहाँ पर तो काफी सारे पत्थर हैं। लगता है मुझे इन सबको ही छूकर देखना पड़ेगा। यहीं से शुरू करता हूं। नहीं बालवीर, जब तक ये सुनिश्चित ना हो जाए कि चेतना बिंदु पत्थर कौन सा है, तुम किसी पत्थर को हाथ मत लगाना। क्यों महामहिम? क्योंकि वहां पे विष बिंदु पत्थर भी है और अगर गलती से भी तुमने उस पत्थर को छू दिया तो फौरन मारे जाओगे। उसी पल का इंतजार है मुझे बालवीर। लेकिन माँ भाई, अभी तो आपने कहा कि बिना छुए पता ही नहीं चल सकता कि वो पत्थर चेतना बिंदु है या नहीं, तो बिना छुए बालवीर कैसे पता लगाएगा? हाँ महामहिम, चेतना बिंदु और विष बिंदु में फर्क कैसे पता चलेगा? हम नहीं जानते बालवीर। ये हुई ना बात उद्दान, छोड़ दो बालवीर को मरने के लिए अकेला। महामहिम, बहुत सारी कालदर्शी शक्तियों ने मुझे घेर लिया है और मेरा कवच कमजोर पड़ रहा है। मुझे जल्द से जल्द चेतना बिंदु को ढूंढना होगा। तो नव्या अभी भी नाराज है। नव्या, सॉरी कि मैंने तुम्हारा डेयर वाला पनिशमेंट नहीं पूरा किया। तो तुम एक काम करो, तुम मुझे कोई और डेयर दे दो, पर ऐसे नाराज मत रहो। अरे दीदी, इट्स ओके। आप सॉरी क्यों बोल रहे हो? और अब वैसे भी मुझे उस बॉक्सेस पे कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि मैंने खुद ही खोल के देख लिया कि उसमें क्या है। तुमने वो बॉक्स खोल लिया? हाँ, लेकिन दीदी आप बाल भैया को मत बताना प्लीज। नव्या, बैड मैनर्स है ना, ऐसे बिना किसी के परमिशन के उनकी पर्सनल चीजें नहीं छू सकते हैं।
मामी, ठीक है, चेतना बिंदु का इस्तेमाल करने के बाद माँ को जीवन ऊर्जा क्यों नहीं मिली? उन्हें तो अब तक होश आ जाना चाहिए था। बालवीर, मैं ऐसा लगता है कि आघात सहते सहते बेनाम की आत्मशक्ति इतनी कमजोर हो गई है, वो चेतना बिंदु की जीवन ऊर्जा ग्रहण नहीं कर पा रही है। तो अब हम क्या करेंगे मामी? बालवीर, हमें लगता है कि चेतना बिंदु लाने में हमें देर हो गई है, क्योंकि चेतना बिंदु में जितनी भी देर होती है उसकी शक्तियां कम होती जाती हैं। तुम माँ को वापस जीवित कैसे करेंगे? माँ, आप ही ने तो हमें सुझाव दिया था ना कि हम मंथन कुएं से उस चेतना बिंदु को लेकर आए, लेकिन अब आप ही आंखें नहीं खुल रही। इतनी मेहनत करके, इतनी मुश्किलों को पार करके मैं वो चेतना बिंदु आपके लिए ले आया, लेकिन आप आंखें तक नहीं खुल रही। आप कुछ तो बोलो। हमारे बेटे बालवीर को तुम्हारी जरूरत है। आप ही ने कहा था ना कि आप मेरी फ्रेंड, मेरी फिलोसोफर, मेरी गाइड है, तो अब कौन बालवीर की मदद करेगा? अगर आप नहीं होंगी तो मेरा मार्गदर्शन कौन करेगा? माँ, माँ, इस दुनिया के रक्षक बालवीर को आपकी जरूरत है। प्लीज माँ, और प्लीज ऐसा मत कीजिए, वापस आ जाइए माँ। अब प्लीज प्लीज अपने बेटे को छोड़कर मत जाइए। यहाँ तो सब जगह चेक कर लिया, लेकिन कोई डॉल्स नहीं है। क्या करूं? अलमारी में चेक करूं? नव्या ने कहा था कि वो डॉल्स किसी बॉक्स में है। कहीं ये वही बॉक्स तो नहीं? चेक करती हूँ। काश्मी, ये तुम मेरे कमरे में आके मेरी पर्सनल चीजें क्यों छेड़ रही हो? इस बॉक्स में क्या देख रही थी? देखो, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझे देखना है कि उस बॉक्स में क्या है। काश्मी, मतलब तुम्हें लगता है कि मैंने कोई चोरी की है? नहीं नहीं देखो काश्मी, मैंने कोई भी चोरी नहीं की है। इसमें जो भी सामान है वो सिर्फ मेरा सामान है। नहीं विवाल, प्लीज, मैं ऐसा नहीं समझती हूँ कि तुमने कोई चोरी की है। सीरियसली, मैं तुम्हें चोर नहीं समझती हूँ, पर इसमें क्या है मेरे लिए देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बस कुछ अलग बात है जो मुझे चेक करनी है। मुझे चेक करने दो प्लीज। ये काश्मी मेरा बॉक्स क्यों चेक करना चाहती है? इसमें तो मैजिक वाले डॉल्स हैं। लगता है इसे मुझ पर शक हो गया है। विवाल, क्या सोच रहे हो? देखो, आई नो कि इसमें तुम्हारा पर्सनल सामान है और मुझे ऐसे चेक नहीं करना चाहिए, बट प्लीज जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक बार मुझे देखने दो इसमें क्या है। नहीं काश्मी, ये मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता। लेकिन क्यों? तुमने चोरी की नहीं है तो फिर तुम डर क्यों रहे हो? अगर मैंने बॉक्स नहीं दिखाया तो इसे शक हो जाएगा कि बॉक्स में कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है काश्मी, अगर तुम्हारी यही जिद है तो देख लो। ये डॉल्स है। देख लिया? हो गई तुम्हें तसल्ली?
काशी, अब ये बताओ कि तुम्हें ये बॉक्स क्यों खोल कर देखना था? एक्चुअली बाहर इतना कुछ अजीब हो रहा था, ये डॉल्स, मैंने पता नहीं मैजिक सोचा या काशी, तुम ये सोच भी कैसे सकती हो कि मैं मैजिक और ये? वो नव्या ने कहा कि तुम्हारे पास कोई अजीब सी डॉल्स है जो बॉक्स में छुपाई हुई है। आई वॉज आउट ऑफ माई माइंड, मैंने पता नहीं ऐसा कैसे सोच लिया। काशी, नव्या ने कहा, तुमने मान लिया कि मैं मैजिक कर रहा हूँ मैजिक डॉल से, और ये काशी, काशी तुम सोच भी कैसे सकती हो ये सब? आज तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया काशी। आई नो, आई एम रियली सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। काशी, इट्स ओके। मैं उदास हो जाऊं वो चलेगा, लेकिन तुम उदास मत हो, प्लीज। ओके, थैंक यू एंड आई एम सॉरी वंस अगेन। मैं चलती हूँ। पर विवाल, तुमने नव्या की बर्थडे की इतनी प्रिपरेशंस कब की? काशी, नव्या का बर्थडे छोड़ो, अगले महीने तुम्हारा बर्थडे आने वाला है ना, मैं ऐसा गिफ्ट दूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। सीरियसली? अच्छा, तब तो मुझे तुम्हारे गिफ्ट का बहुत वेट रहेगा। और मुझे तुम्हारे बर्थडे का। बाय। बच गया आज तो। विवाल दिल का कितना अच्छा है। मैंने उस पर यूं ही डाउट किया और वो मेरे बर्थडे पे सरप्राइज गिफ्ट प्लान कर रहा है। बेचारे की याददाश्त चली गई है, फिर भी वो इतना सब कुछ। अगले महीने तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, मैं ऐसा गिफ्ट दूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। एक मिनट, अगर विवाल की याददाश्त चली गई है तो उसे मेरा बर्थडे कैसे याद है? उसके याददाश्त जाने के बाद तो कभी मेरे बर्थडे का जिक्र नहीं हुआ। तो फिर विवाल की याददाश्त सही में गई है या वो नाटक कर रहा है? आपको संभालो बालवीर, संभालो खुद को। माँ, बालवीर, बालवीर, माँ, बालवीर, बालवीर, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बता, जिंदा हो गए? मतलब तुमने परम को मार दिया? मैं जिंदा कैसे? जिसका बेटा बालवीर जैसा हो बेनाम, वो माँ 1000 बार मरने के बाद भी जिंदा हो सकती है। बालवीर, तुम आगील की बात पर ध्यान मत दो, वो सिर्फ डरा रही है। नेमाग ने मंथन कुएं का दरवाजा ठीक से बंद किया था, कोई भी कालदर्शी शक्तियां वहां से नहीं निकल सकती। हाँ मामे, आप सही कह रहे हैं, हमें आगिल की बातों में नहीं आना चाहिए। लेकिन आप ही ने मुझे शिक्षा दी है कि दुश्मन की बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं नेमाग पर शक नहीं कर रहा, मैं एक बार जाकर देख आता हूं, उसमें हर नहीं बालवीर, उस वक्त सवाल बेनाम की जिंदगी का था, इसलिए हमने तुम्हें जाने दिया। भूल जाओ आगिल की बात को। साशवान लोग अब सुरक्षित है, हम बिना किसी ठोस वजह के तुम्हें वहां जाने नहीं दे सकते। जी मामे।
आप ठीक तो है ना? हाँ बालवीर, तुम तो ठीक हो ना? ये अचानक से विस्फोट कैसे? इतना प्रचंड विस्फोट तो कोई महाशक्तिशाली ही कर सकता है। कौन है वो? हाँ भाई, मैं शाश्वान लोग के इंस्पेक्शन के लिए गया था। मेरे स्कैनर ने एक मूवमेंट कैप्चर की है। मूवमेंट? ये देखिए, ये ध्यान कक्ष के आसपास ये काले धुएं के अंश। ये कुछ अजीब नहीं है मामई? तुम भी कुछ लेकर आए हो अपने साथ जिसके बारे में तुम नहीं जानते, लेकिन मुझे सब पता है। कहीं आखिर सच तो नहीं कह रही थी? अगर ऐसा है तो मेरे साथ उस मंथन कुएं से कोई कालदर्शी शक्ति भी बाहर आई है। सोच क्या रहे हो बालवीर? जाओ मंथन कुएं के पास, अपनी मौत के पास जाओ। महामहिम, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं मंथन कुएं पर जाऊंगा। नहीं बालवीर नहीं, वो बहुत ही खतरनाक जगह है। मैं तुम्हें वहां दोबारा नहीं जाने दूंगी। मेरा मंथन कुएं के पास जाना जरूरी है। माकिल की बात को अब नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये काला धुआं हो सकता है वो मंथन कुएं से ही आया। इसलिए महामहिम, मैं वादा करता हूँ मैं मंथन कुएं के अंदर नहीं जाऊंगा, बस उसके दरवाजे तक जाकर वापस आ जाऊंगा। लेकिन आपको भी पता है कि वहां जांच करना कितना जरूरी है। ठीक है बालवीर, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस मंथन कुएं के पास तुम ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। जी महामहिम। अपना ध्यान रखना बालवीर। अपना ध्यान रखना बालवीर। जाओ बालवीर जाओ, जितनी जल्दी तुम जाओगे उतनी जल्दी मरोगे। काशवी, ये सब क्या हो रहा है? समझाता हूं तुम्हें। ये डॉल देख रही हो ना, इसका जो हश्र होगा वही हश्र तुम्हारा होगा। देखना चाहोगी? नहीं विवाल, प्लीज ऐसे मत करो। काशवी, काशवी रोको विवाल को। विवाल नहीं, प्लीज। एक छोटा सा नमूना दिखाता हूं। प्लीज नहीं, नहीं। विवाल! बहुत दर्द हो रहा है काशवी। विवाल, ऐसा मत करो। काशवी बैठो बैठो। काशवी देखो, मैं तुम्हें दर्द नहीं पहुंचा सकता। प्यार जो करता हूं तुमसे, लेकिन तुम्हें मैं दर्द का एहसास करा सकता हूं, तुम्हारे अपनों को दर्द पहुंचा के। विवाल प्लीज। इस गुड़िया के जरिए। नहीं विवाल, विवाल नहीं। काशी, काशी रोको विवाल को। विवाल ऐसा मत करो विवाल। विवाल प्लीज। काशवी, छोटी मोटी चोटों से मजा नहीं आ रहा है ना? विवाल, विवाल प्लीज। जरा सोचो, शिवा के शरीर से एक आधा हाथ पैर जुदा हो जाए तो मजा आएगा ना काशी? नहीं विवाल प्लीज, नहीं विवाल। विवाल प्लीज शिवा को छोड़ दो, प्लीज उसे कुछ मत करो प्लीज। छोड़ दो, ठीक उसी तरह जैसे तुमने मुझे छोड़ दिया है, अकेला बेसहारा। I beg of you विवाल, प्लीज शिवा को छोड़ दो, वो मर जाएगी। और तुम्हारे बिना मैं भी मर जाऊंगा काशी। तुम्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं है ना?
मुझे ईवा की भी फिक्र नहीं है। प्लीज इवा को छोड़ दो। ठीक है विवाह, तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज बस इवा को छोड़ दो प्लीज। जो मैं कहूंगा वो करोगी? हाँ विवाह मैं करूंगी। वादा? हाँ आई प्रॉमिस विवाह, प्लीज बस इवा को छोड़ दो प्लीज। काशवी, मुझसे शादी कर लो काशवी। ये क्या? ये मंथन कुआं इतना खुला कैसे है? महमाग ने तो कहा था कि उसने दरवाजा ठीक से बंद किया है, फिर ये उससे बाद में पूछूंगा। यहाँ की सुरक्षा प्रणाली बहुत ही पुरानी हो चुकी है, मुझे अब इसे खुद बदलना होगा। एक ऐसा दरवाजा लगाना होगा जिसे सिर्फ और सिर्फ मैं ही खोल सकूं। कौन है? काशवी, मैं तुम्हें सोचने का वक्त देता, मगर अफसोस ईवा के पास इतना टाइम नहीं है। तो जल्दी से तुम हाँ बोल दो ताकि मेरी जिंदगी संवर जाए और इस ईवा की जिंदगी बच जाए। अब हम हमारी शादी में नहीं, ईवा की शोक सभा में मिलेंगे। मैं तुमसे शादी करूंगी। मैं जानता था काशी, मैं जानता था काशी कि तुम कभी किसी की तकलीफ नहीं देख पाती हो। सुना तुमने, काशी ने शादी के लिए हाँ कह दी। काशी, नहीं, आप जरा भी नहीं रोना। ये रस्सी वस्सी इसकी कोई जरूरत नहीं है। काशी, ईवा की चिंता तो मत करो, उसे मैं एक झटके में ठीक कर दूंगा। दाशवान रहे आगिल। हीम सलाम। कैसी हो तुम? दाशवान लोग की जेल में तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? हाल पूछने तो आई नहीं हो तुम मेरा। कहो क्या काम है उत्तान? काम नहीं, कुछ सवाल हैं हमारे, हमें उनके जवाब चाहिए। वैसे तो मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं किसी के भी कोई भी सवालों का जवाब दूं, पर अब महामहिम उत्तान खुद चल कर आए हैं तो सोच रही हूँ जवाब दे ही देती। पर अपना सवाल जल्दी पूछना, कहीं ऐसा ना हो कि आगिल फिर से अपने मन की सुन ले। आगिल, तुम्हें पता कैसे चला कि बालवीर के साथ साथ मंथन कुएं के बाहर कुछ बुरी शक्तियां भी आई? गंध से। बुरी शक्तियों की गंध को मैं अच्छे से पहचानती हूँ उत्तान। बकवास बंद करो आगिल, और हमारे सवालों का सीधा सीधा जवाब दो। सीधा उल्टा, जो है यही है। हम पता लगा लेंगे।
कैसे और किससे पता लगाओगे उत्तान? बालवीर से? हाँ, बालवीर से। अच्छा, बहुत भरोसा है बालवीर पर। खुद से भी ज्यादा। तुम्हारा सारा भरोसा टूटने वाला है उत्तान। अभी तुम्हारा नहमाग उर्फ मेरा चश्मा बुरी खबर लेकर आता ही होगा। मामा, बालवीर मंथन गुहा से अभी तक वापस नहीं आया है। क्या? तुम चिंता मत करो नैमा, वो बहुत जल्द वापस आ जाएगा। तुम्हारे चेहरे के भाव और तुम्हारे शब्द मेल नहीं खा रहे उत्तान। खुद चिंता में हो और उससे कह रहे हो चिंता मत करो। वैसे मुझे भी काफी चिंता हो रही है बालवीर की। तुम बालवीर की नहीं, अपनी चिंता करो आगिल। शाश्वान लोग की जेल में हो तुम और यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। जेल में हूं फिर भी तुम पर भारी पड़ रही हूं। मैं यहाँ से तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ, पर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आगिल, हमें लगा था कि अब तक तुम्हारी समझ में ये बात आ चुकी होगी कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अंत में जीत सच्चाई की होती है। तुमने अपनी मां से भी कुछ नहीं सीखा। उसे भी अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड था, गुरूर था अपनी शक्तियों पर, लेकिन अंत में क्या हुआ आगे? अंत में जीत सच्चाई की हुई। हमने उसे पत्थर का बना दिया और आज भी हिमवाश लोक के किसी कोने में तुम उस पत्थर से जाके बातें करती हो ना। इतिहास एक बार फिर दोहराया जाएगा आगिल, और हम तुम्हें भी पत्थर का बना देंगे। आओ नैमाग। नहीं उत्तान, तुम्हारा ये ख्वाब सिर्फ ख्वाब बन के रह जाएगा, क्योंकि इस बार इतिहास बदलेगा। इस बार तुम हारोगे उत्तान और मैं हराऊंगी तुम्हें। एक नया इतिहास लिखेगी आगे। काशी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि विवाल इतना बड़ा धोखेबाज निकलेगा। लेकिन मैं समझ गई हूँ, अच्छी तरह समझ गई हूँ कि वो सिर्फ एक धोखेबाज नहीं, बहुत ही घटिया इंसान है। मैं फंस गई हूँ, मैं उसकी जाल से निकल ही नहीं पा रही हूँ। मैंने इतनी बार बालवीर से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर इसी मैंने तुम्हें बुलाया यहाँ अपनी हेल्प करने के लिए। काशी, बहुत अच्छा किया जो तुमने मुझे यहाँ पे बुला लिया। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है। देखो, फिक्र मत करो, तुम मेरी बहन जैसी हो, है ना? अब मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। देखो, विवाल ने उन डॉल्स पर ऐसा कोई मैजिक किया हुआ है जिससे मैं उन डॉल्स को छू तक नहीं पा रही हूँ। अब बस मुझे कोई तरीका ढूंढना है कि जादू से मैं विवाल की डॉल्स का और वीर की फैमिली का कनेक्शन तोड़ पाऊँ। सही कहा काशी तुमने, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें तो बहुत बड़ा काम करना है बरदौर। जब मैं यहाँ घर पे ये सब कर रही होंगी ना, तब तुम्हें बाहर विवाल को बिजी रखना है। हाँ, मुझे विवाल को बिजी रखना है। क्या? मैं उसकी बात को कैसे बोलूंगा? कैसे? I mean, वो इतना लंबा, मैं कैसे? मतलब मैं कैसे कहूंगा उसे? नहीं, मतलब मैं क्या बोलूंगा उसको? मैं उसको ये कहूंगा, एक काम करते हैं बेटा, चलो तुम मेरे साथ पार्क में चलो, नाना नानी पार्क में हम बातें करने चलते हैं, ऐसे बोलूंगा मैं उसे? बरदौल, विवाल तुम्हारे साथ जाएगा, खुशी खुशी जाएगा। पता नहीं काशी, जब भी तुम मेरे सामने ऐसा देखती हो ना, इसका मतलब है कि तुम बहुत बड़ा ये क्या किया तुमने? ये क्या बना दिया? पूछना तो चाहिए था। अभी बालवीर और बेनाम ने मुझे ऐसे देख लिया तो वो क्या कहेंगे? ये क्या बना दिया? मैं कैसा लग रहा हूँ मैं? ये व्हाट डू यू मीन बाय ऐसा लग रहा हूँ? I mean, मैं सुंदर हूँ, अच्छा लग रहा है सब। बरदौल, आई एम रियली सॉरी, पर मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। तुम मुझे अपनी बहन मानते हो ना? क्या तुम अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद होने से नहीं रोकोगे?
हाँ काशवी, मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ। अपनी बहन की जिंदगी कैसे बर्बाद होने दे सकता हूँ? बताओ क्या करना है? ये कौन है? मुझे क्या पता कौन है, मैं भी तो यहीं खड़ी हूँ ना तुम्हारे साथ। काशवी, काशवी, विवाला, मैं ऐसे एक साथ नहीं देख सकता। मुझे नहीं पता क्या करे। बताओ तुम बताओ ना कुछ, क्या करे? मुझे कैसे पता क्या करे? बहुत गड़बड़ हो गई। काशवी दरवाजा खोलो, मैं हूँ विवाल। ये तो दरवाजा खटखटाया जा रहा है, कुछ करो। काशवी तुम ठीक तो हो ना? काशवी, एक काम करते हैं, मैं चुप जाता हूँ। हाँ, मैं चुप जाता हूँ। कहाँ छुपूं? ये तो ट्रांसपेरेंट है। मैं मूर्ति बन जाता हूँ। क्या करूं? तुम क्यों छुप रहे हो? छुपना तो मुझे चाहिए ना, जाना तो तुम्हें है विवाल के साथ। हाँ, सॉरी। जाओ छुपो। हाँ, कहाँ छुपो? अरे छुपो ना मेरी माँ, बस छुप जाओ छुपो। वहाँ छुप जाओ। काशवी, ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? मैंने बालवीर से कई बार संपर्क करने की कोशिश की, पर उससे संपर्क हो ही नहीं पा रहा है। मुझे बहुत चिंता हो रही है उसकी महामहिम। तुम सही कह रही हो बेनाम। बालवीर को अब तक वापस आ जाना चाहिए था। चीज की कमी है। इस विष का असर अगले 1 घंटे तक रहेगा और अपनी माँ भी नहीं पहचान पाएगी। हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे हुए नहीं बैठे रह सकते महामहिम। हमें तुरंत ही मंथन कुएं पे जाकर बालवीर को ढूंढना होगा। सही कह रही हो तुम। चलो। माँ, बालवीर, मैं वापस आ गया। तुम ठीक तो हो ना? हाँ।